अबे शबीर ये क्या कर रहा है यार? जी ये बासमती और टोटा चावल एक साथ कर दिया है। कोई बासमती मांगता है, कोई टोटा मांगता है। इसको अलग अलग करके रख। जी ठीक है जी। और इसको यहाँ नहीं लगा, जी जी उसको उस कोने में लगा। जी और दालें अलग करके रख। ठीक है ठीक। ठीक है। ये सफाई हो रही है, ये सारा गंदा हो रहा है। इधर देख, ये मट्टी लगी है सामान पे। लोग आएंगे क्या कहेंगे कि सामान पे मट्टी लगी हुई है। जी मैं साफ कर दूँ। नाम बदनाम कर रहा है तू मेरा। नहीं जी जी ठीक। पागल आदमी। अरे अजमल भाई, आप यहाँ आने से पहले कॉल कर देते मुझे। बस यार मैं करीबी था, सोचा तुमसे सलाम दुआ भी कर लूं और तुम्हारी दुकान से सौदा भी ले लूं। अरे यार अजमल भाई, ये क्या बात कर दी? तुम्हारी अपनी दुकान है, जो चाहे ले जाओ। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ यार, कोई और वक्त होता ना तो मैं रुक जाता। वो असल में बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो गया मेरा, तो शाम को रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं वो लोग, तो मुझे जाना होगा यार। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह यार। बस यार, मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि बेटियों पे जो बोझ है ना, वो इज्जत और आसानी से उतर जाए मेरे सर से। आमीन आमीन। तुम्हारी एक और भी बेटी है ना? हाँ यार, वो छोटी है मेरी, बीए पास कर रही है। उसके रिश्ते की भी टेंशन है मुझे। बड़ी का तो अल्लाह ने बड़ी अच्छी जगह रिश्ता करा दिया। ये तो वही बात होगी ना कि लड़का बगल में और ढिंडोरा पूरे शहर में। मैं भी अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारी बेटी से बेहतरीन इंतखाब मेरे लिए और क्या होगा। अरे यार, इससे अच्छी बात और क्या होगी? तुम एक काम करो, घर जाओ, भाभी से बच्चों से बात करो और फिर रिश्ता लेके घर आ जाओ यार। यार मेरे बेटे और मेरी बीवी ने सब कुछ मुझ पे छोड़ा हुआ है, बस तुम बड़ी बेटी का आज निपटा लो। हम इंशाल्लाह इस जुमे को तुम्हारी तरफ चक्कर लगाते हैं। बस यार, पक्की हो गई बात। और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुमने मेरी बेटी के बारे में सोचा, वरना तुम तो जानते हो कि आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल होता है अच्छे रिश्ते मिलना। हर तरफ यही हाल है मेरे यार। मैं भी 2 साल से जूतियां घस रहा हूँ नेक शरीफ बहू के लिए। मुझे क्या पता था कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होगा। तो फिर जुमे को मुलाकात हो रही है। हाँ मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शब्बीर, भाई को बोतल पिए बगैर जाने देना, ठंडी बोतल पिलाना। जी सही। और सामान इनका घर पहुंचाना। ठीक है ठीक है जी ठीक है। चलो अजमल भाई, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है? चलें, थैंक यू। थैंक यू। खुश रह, खुश रह, खुश रह, खुश रह। मेरे कपड़े भी छत से ले आती। क्योंकि मेरे कपड़े जो है ना बाहर लटक रहे थे, छत पे नहीं। हाँ तो चली जाती, तुम्हारे पैरों में कौन सी मेहंदी लगी है? चली जाऊंगी ना, अभी छत पे बहुत धूप है, बहुत तपिश है और अम्मा ने मुझे वैसे भी सब्जी बनाने के लिए कह दिया था। धूप ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर तो तुम फौरन जाके ले आओ। आप ही, अब मैं आपकी नौकरानी तो हूँ नहीं ना, आप ये काम खुद भी कर सकती हैं। तौबा है, इंतहाई एहसान फरामोश लड़की हो तुम। हमारे घर में रह के हमें बातें सुना रही हो। हमारे घर खाती हो, पीती हो, रहती हो, उठती हो, बैठती हो, और तो और अब्बा इतने पैसे खर्च कर रहे तुम्हारी पढ़ाई पे। उसके बदले इतना तो काम कर ही सकती हो तुम। मैं इस घर के सारे काम करती हूँ, आपके भी। जाहिर है भाई, करने भी चाहिए, आखिर इतने एहसान जो हैं तुम पे। मुस्कान बेटा, अब्बा के कपड़े इस्त्री कर दिए थे? वो भूल गई, अब ही कर देती हूँ। बेटे जल्दी से कर दो, वो आ चुके हैं और मेहमान भी आने वाले होंगे, जल्दी आ जाओ। ज़बान तो तुम्हारी बहुत चलती है और काम करना तुम भूल जाती हो। सुनो, अब्बा के कपड़े इस्त्री करने के बाद छत पे से मेरे कपड़े उतार कर लाओगी, और अगर नहीं लाई ना तो इस बार अब्बा से डायरेक्ट शिकायत होगी, याद रखना। आई बड़ी। इस दफर ने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? पता नहीं इसने अपनी अम्मा से बात की भी है या नहीं। डरपोक तो है एक नंबर का। मैसेज करती हूँ।
ये लीजिए, फोन बज रहा है आपका। हाँ अजमल, लड़के ने सौदा सुल्फ तो ठीक दिया ना तुम्हें? नहीं, मेहमान अभी तक नहीं आया है। नहीं, मैंने अभी तक जिक्र तो नहीं किया है। इन तस्वीर बच्चे की व्हाट्सएप कर दो ना मुझे यार, तुम्हारा अपना घर है। हाँ चलो ठीक है, रखता हूँ फोन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये अजमल भाई वही है ना, शारजा वाले? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। आ रहे हैं अगले जुमे को वो लोग। अच्छा, तो 3 बच्चे थे शायद इनके। हाँ, बच्चों की तो शादी कर दी उन्होंने। एक लड़का है उनका, कबाड़ की उसकी अपनी दुकान है। अपनी मुस्कान का जिक्र किया था मैंने अजमल से। मुस्कान का? लेकिन हम तो अभी मोहिनी की शादी करवा रहे हैं ना, मुस्कान का नंबर तो उसके बाद आएगा। नहीं, दोनों की शादियां मैं एक साथ ही करूंगा। अलग अलग शादी करने के पैसे नहीं है मेरे पास। इसी जुमे को आ रहे हैं वो लोग। लेकिन हम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते। कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, आदत का कैसा है, हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें किस बात की टेंशन है? मेरे दोस्त का बेटा है। लड़के की शक्ल सूरत के बारे में परेशान हूं। बेटे की तस्वीर उसने मुझे व्हाट्सएप कर दी है, तुम भी देख लो और मुस्कान को भी दिखा देना। ये लो। सुनो, तुम्हें पता है अभी अभी मैं अब्बा की बातें सुन के आ रही हूँ। किसी की बातें सुना ना, गैर इखलाकी हरकत। ओ भाई, गैर इखलाकी की बच्ची। मैं कौन सा उनके कमरे में बातें सुनने के लिए गई थी? मैं तो किसी काम से गई थी, तो अब्बा को सुना वो फोन पे किसी से बातें कर रहे थे। और पता है क्या कह रहे थे? क्या? वो कह रहे थे कि उनके दोस्त की फैमिली आ रही है तुम्हें देखने के लिए। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? लो भाई, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? भाई जिसकी बर्बादी होने वाली है उसूलन तो सबसे पहले उससे ही बताना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नहीं बहन, ये पूछो कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कैसा दिखता है, ये सब पूछो मुझसे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? और वैसे भी आपके पेट में तो कोई बात रहती नहीं है, आप खुद ही बता देंगी। यही तुम्हारी जो गज भर की जुबान चलती है ना, मेरे साथ बकबक करती हो, इसी का सिला मिला है तुम्हें। कबाड़िया की दुल्हन बनने वाली हो तुम। जब से मुझे पता चला है मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। शुक्र है। लड़कियों मेहमान आ गए। अब मुस्कान तुम चलो ट्रॉली सेट कर लो। और देखो मोहिनी, जब तक मैं ना कहूँ ना बेटा बाहर मत आना। बस मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसको बता दें। अच्छा तुम तो चलो ना जल्दी, अच्छा। क्या हुआ भाई, खुशी से उठा नहीं जा रहा ना? उठो, जाओ, मेरे मेहमान आने वाले। सुनो उफ अल्लाह।